हे फ्रेंड्स, आज हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ जीसीडी देखेंगे। उसका प्रूफ तो क्या है। इफ़ A1 A2 डॉट डॉट अप टू AN आर रिलेटिवली प्राइम B, मतलब A1 B के साथ रिलेटिवली प्राइम है, A2 भी B के साथ रिलेटिवली प्राइम है, दैट इज दे आर को प्राइम, अप टू AN इज ऑल्सो को प्राइम विद B और रिलेटिवली प्राइम विद B, देन द प्रोडक्ट A1 A2 अप टू AN इज ऑल्सो प्राइम टू B। ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमें पता है, क्या पता है, सिंस A1 इज रिलेटिवली प्राइम टू B, सो व्हाट कैन वी राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं GCD ऑफ A1 कॉमा B इज इक्वल्स टू 1, लिख सकते हैं आराम से, बिकॉज A1 एंड B आर को प्राइम। नाउ हम, अगर आपको लास्ट प्रॉपर्टी याद हो, दैट इज प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 से हम क्या बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी 5 क्या है, GCD ऑफ AX कॉमा B इज इक्वल्स टू GCD ऑफ X कॉमा B। तो ये हम लास्ट प्रॉपर्टी 5 में पढ़े थे कि GCD ऑफ AX कॉमा B इज इक्वल्स टू GCD ऑफ X कॉमा B। अगर आपने नहीं देखा है उसका प्रूफ तो मेरा लास्ट वीडियो आप जाके देखिए। तो ये इसका प्रूफ है, सॉरी ये हमारा प्रॉपर्टी 5 है। ना इस प्रॉपर्टी को क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो देखते हैं। अगर हम लिखें GCD ऑफ A1 इंटू A2 कॉमा B इज इक्वल्स टू GCD ऑफ A2 कॉमा B, तो ये गलत है क्या? नो, बिकॉज फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी वी कैन से this one, GCD of AX comma B is equals to GCD of X comma B, then GCD of A1 into A2 is equals to GCD of A2 comma B। यहाँ से हम लिख सकते हैं now, so that will be equals to 1 why 1, because we know that A2 and B are relatively prime. Why this is 1? Because A2 comma B are co-prime. This is given, this is ये दे दिया गया है कि A2 और B are co-prime. Now again we can write, क्या बोल सकते हैं हम, GCD ऑफ A1 A2 A3 कॉमा B इज इक्वल्स टू, क्या हम लिख सकते हैं GCD ऑफ A3 कॉमा B। कैसे? अब इसको एक टर्म ही मान लेते हैं, दिस इज वन टर्म, एंड वन बाय प्रॉपर्टी E या प्रॉपर्टी 5, by property 5 we can say that this one is equals to this one, that is equals to 1 why 1, because A3 comma B are co-prime. Now if we proceed this way, अगर हम ऐसे ही चलते रहें, now proceeding this way, क्या बोल सकते हैं हम कि GCD ऑफ A1 A2 A3 up to AN comma B will be equals to 1, obviously, because we as we have seen from property 5 we can write this। तो अगर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं तो यहाँ से, कहाँ से, GCD ऑफ A1 A2 इक्वल्स टू 1 से हम ये भी बोल सकते हैं कि A1 A2 A3 up to AN प्रोडक्ट है इज प्राइम टू B, इज रिलेटिवली प्राइम टू B। सो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ GCD ऑफ ऑब्वियसली दिस एंड दिस इज 1 दिया गया है, तो हम लोग पता है GCD 1 कब होता है, जब को प्राइम होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज प्राइम टू B और को प्राइम टू B, हेंस प्रूव्ड। हमको तो यही प्रूफ करना था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फिक्स प्रॉपर्टी भी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।